भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी इतनी दहशत में है कि उन्होंने 2002 की लड़ाई को देख लिया, उन्होंने 2007 की लड़ाई को देखा, उन्होंने 98 की लड़ाई को देखा है। जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं और जब जब उपचुनाव हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, हमेशा मिल्कीपुर की आवाम ने, मिल्कीपुर की बहादुर जनता ने बहुत मजबूती से लड़ाई को लड़ा है। और योगी आदित्यनाथ जी का तो कई दौड़ा हो चुका है, वो लगातार दौड़ते भी रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी का एक वार और ये 10 वार करते रहेंगे, लेकिन उनका अखिलेश यादव जी का एक ही वार काफ़ी होगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू मिल्कीपुर आती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती है। देखिए, किसी के आने पर यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिल्कीपुर की जनता बहुत समझदार है और इसने हमेशा बहादुरी के साथ जुल्म और अत्याचार करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। खास तौर पर जो कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग में लोग ज़्यादा घुस करके काम करने का काम कर रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग में कहीं किसी का कोई असर नहीं है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी जो नीतियां रही हैं, जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, उसको लेकर के पूरी जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ लगी हुई है। और ख़ास तौर पर जो हमारा पीडीए है, वो पीडीए पूरी तरीके से काम कर रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज लग करके मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जिताने का लिए पूरी कमर कस ली है। परिवारवाद की बात आती है, इस पर क्या कहेंगे? परिवारवाद कहाँ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, उसके कितने नेता हैं जो परिवारवाद से जुड़े पड़े, और उनके यहाँ सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। अगर ऊपर से ही उठा करके देख लिया जाए, गृह मंत्री जी से शुरू कर दिया जाए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने हैं सब लोग कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग, चाहे एमएलए रहे हों, चाहे एमपी रहे हों, चाहे एमएलसी रहे हों, चाहे दूसरे संस्थानों में उनको जोड़ने का काम किया गया हो, कहीं कोई परिवारवाद में कमी नहीं है। हमारे नेता माननीय उदय प्रसाद जी लगातार काम कर रहे हैं। 9 बार वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, और उसके बाद उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब से चुनाव जीता है, तब से ये सब बात करना शुरू किया जा रहा है। परिवारवाद की बात की जा रही है, बाकी परिवारवाद का कहीं कोई असर नहीं है और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अजीत प्रसाद को जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों को उतार दी है, क्या डर रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी इतनी दहशत में है कि उन्होंने 2002 की लड़ाई को देख लिया, उन्होंने 2007 की लड़ाई को देखा, उन्होंने 98 की लड़ाई को देखा है। जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं और जब जब उपचुनाव हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, हमेशा मिल्कीपुर की आवाम ने, मिल्कीपुर की बहादुर जनता ने बहुत मजबूती से लड़ाई को लड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी का जो इतिहास रहा और जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया है, उससे आज भी जनता कहीं झुकने वाली नहीं है। वो अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना जानती है और अन्याय के खिलाफ उसने हमेशा संघर्ष किया है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी पूरी मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भरे डेरा यहाँ डाले रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनका कहीं कोई असर नहीं है। आप समझ लीजिए 6 महीने से लोग काम कर रहे हैं और 6 महीने से लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन किसी गांव में कोई प्रभाव किसी मंत्री का नहीं पड़ रहा है। सारे कार्यकर्ता, सारे वोटर, जितने मतदाता हैं, जितने समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था रखने वाले लोग हैं, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाजपा का जो है पासी प्रत्याशी उतारा है और कहीं ना कहीं इसमें सेंध लगाने का काम तो करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासी प्रत्याशी भले उतार दिया हो, सजातीय प्रत्याशी उतारने से नीति और सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जो नीति है, आप देख रहे हो, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। महंगाई के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। पढ़ाई के खिलाफ सवाल उठता है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। नौकरियों का मामला आता है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं। केवल वोट की बात जब आती है
वोट के लिए आकर के वो खजाने को लूटने का काम करते हैं और हमें आपको बहकाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं किया जाता है, ये आपका जो परिक्रमा होता है, जो आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, यहाँ पर जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ फूल बरसाया जाता है, और जब यही नौजवान जाकर के लखनऊ में नौकरी मांगता है तो उसके सर पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। शिक्षा मित्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको वेतन दिया, उनको अस्थायी रूप से नियुक्ति का आदेश कर दिया, और इसके बाद जब ये सरकार आती है, तमाम संभ्रांत परिवार की महिलाएं, खासतौर पर क्षत्रिय परिवार की महिलाओं ने, जिन्होंने कभी सर के पल्लू नहीं खोले होंगे, उन्होंने जाकर के सर मुड़वाने का काम लखनऊ की धरती पर किया। तो ये जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उस सरकार के अन्याय का जवाब देने के लिए हमारी मिल्कीपुर की जनता पूरी तरीके से तैयार है। मिल्कीपुर में कल फिर योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्या अखिलेश यादव जी यहाँ प्रचार कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पर आएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी का तो कई दौरा हो चुका है, वो लगातार दौड़ते भी रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी का एक वार और ये 10 वार करते रहेंगे, लेकिन उनका अखिलेश यादव जी का एक ही वार काफ़ी होगा, एक ही बार एक सभा उनके लिए पर्याप्त हो जाएगी और वही जवाब हो जाएगा उसका।